गांव बसा नहीं, लुटेरे लूटने आ गए। यह कहावत उत्तराखंड के रुद्रपुर में चरितार्थ हो गई है। नजूल भूमि के मुद्दे का, जिस पर मालिकाना हक का शासनादेश आज उत्तराखंड की सरकार ने जारी किया है, और उसका श्रेय लेने के लिए विधायक और जिलाध्यक्ष अलग अलग मैदान में कूद गए हैं। नमस्कार, बात होगी नजूल भूमि के मुद्दे की, जिसके मालिकाना हक का शासनादेश उत्तराखंड की सरकार ने जारी कर दिया है। इस मालिकाना हक की मांग को लेकर विधायक राजकुमार ठुकराल लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और लगातार विधानसभा में मुद्दा उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इस नजूल नीति पर रोक हटने के बाद और उत्तराखंड सरकार सक्रिय हो गई, और सक्रिय होते ही उत्तराखंड की सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित करके इस नीति को लागू कर दिया। लागू करते ही उसका शासनादेश भी जारी हो गया। शासनादेश के जारी होते ही विधायक राजकुमार ठुकराल ने क्या कहा, अब ये सुनिए। हमारे पढ़ना चक्कर में अभी आपने कहा कि महलों में रह रहे अपनी पार्टी के जो लोग आज तक हमसे मुकाबला करते रहे, बस इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग हमसे मुकाबला करते रहे, जो पर्दे के पीछे चाहते थे कि शासनादेश ना हो, आज शासनादेश भी कर दिया मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, और आज शासनादेश हुआ है। निश्चित रूप से मेरी पार्टी बिल्कुल मुझे योग्य समझकर इस क्षेत्र में उतारेगी। पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। पार्टी का टिकट भी लाऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा, और जो प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई है। ठीक है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया है, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को आग लगाई, उस बीजेपी ने उनको पहचान दी, और जिन्होंने बीजेपी के झंडे से जूते साफ किए और हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू दिए, उनके खिलाफ हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी पहचान है, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज देखो मेरी सरकार ने वो काम करके दिखा दिया, और वो लोग जो महलों में रहने वाले लोग हैं, जो एसी कमरों में रहने वाले लोग हैं, वो चाहते थे राजकुमार ठुकराल चुनाव से वंचित हो जाए, चुनाव ना लड़ पाए। मेरी पार्टी, मेरी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी राजनीतिक माता है, उसकी वजह से आज ये काम हुआ है, और उसी की वजह से राजकुमार ठुकराल तीसरी बार चुनाव लड़ेगा। आपका इशारा को नहीं पड़ना इस चक्कर में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, मैंने कहा हमारी पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री श्री तरुण दत्ता जी, उनके आपके भोजन की व्यवस्था के अधिवक्ता श्री जतिंदर कुमार जी के माध्यम से एक अर्जेंसी एप्लीकेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में लगवाई। एक दिन ऐसा दुख का दिन था, 19 जून 2018 को 19 जून 2018 को राम बाबू की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने और रुद्रपुर के 14,156 मकान तोड़ने के आदेश कर दिए थे। 1 दर्जन से अधिक बार अपनी सरकार में गुहार लगाने के लिए गया था, और सारी पत्रावलियां तैयार कर श्री जतिंदर कुमार जी के माध्यम से मेरी सरकार की वजह से बचे उस समय। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय नीति के प्रतिकूल या अनुकूल टिप्पणी, विधायक राजकुमार ठुकराल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा भी मैदान में आ गए। तो पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कह के गया था, ये धाकड़ बल्लेबाज हैं, ये चौके छक्के लगाते हैं, ये उसी का नमूना है। वह मांग जो 20 साल से चल रही थी, जिसके लिए सुभाष चतुर्वेदी जी ने संघर्ष किया, जिसके लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जनप्रतिनिधियों ने संघर्ष किया, आज मुख्यमंत्री जी ने फटाफट कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट का आदेश था उस पर रोक लग जाती है, और विधानसभा में विधेयक भी पारित हो जाता है, और अगले दिन उसका जीओ भी आ जाता है। ये तरीका बताता है पुष्कर सिंह धामी जी के काम करने की शैली का। हम पुष्कर सिंह धामी जी का, बंशीधर भगत जी का आभार व्यक्त करते हैं, और उन सब कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। आज हर्ष का विषय है कि रुद्रपुर में 22,000 परिवारों को और पूरे उत्तराखंड में हजारों परिवारों को ये मालिकाना हक मिलने जा रहा है। ये निश्चित रूप से
पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की कार्यशैली का नमूना है और किस तरीके से गरीबों और जनता के लिए काम करती है। उन्होंने नजूल भूमि के मुद्दे को लेकर पुष्कर सिंह धामी की तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने पूरा श्रेय सीएम को दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, जनप्रतिनिधि को दिया और पार्टी को दिया। लेकिन सही बात तो ये है कि राजकुमार ठुकराल का वो अपनी जुबान से एक बार नाम नहीं ले पाए। यही दोनों के बीच रस्साकशी दिखाई दे रही है और जो बिल्कुल कई बार खुलकर सामने आ गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।